वेलकम टू एमपीए ग्रुप प्रतिज्ञा एग्जाम फतेह की। मैं हूं कैम सर और आज है 1 नवंबर और 1 नवंबर से डेली करंट अफेयर के जो भी क्वेश्चन बनेंगे आज हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। उससे पहले बता दिया जाए, अब डेली 2 बजे, दोपहर का 2 बजे 2 PM आपकी लाइव क्लास रहेगी, ठीक है, जिसमें रीजनिंग भी हो सकती है। मतलब पर डे कोई ना कोई सब्जेक्ट रहेगा, चारों में रीजनिंग, मैथ और जीएस और हिंदी, इन चारों सब्जेक्ट की लाइव रहा करेगी। इसमें जैसे आज रीजनिंग है तो कल मैथ, और शाम को 5 बजे भी लाइव रहा करेगी। तो पर डे 2 लाइव रहा करेंगी, जिसमें 25 क्वेश्चन आपको करवाए जाएंगे, चाहे वो मैथ की हो, चाहे वो रीजनिंग की हो, चाहे वो जीएस की, चाहे हिंदी की। एक दिन में 2 सब्जेक्ट की लाइव क्लास रहेगी। इसके अलावा जो बाकी करंट अफेयर का प्रोसेस चल रहा है वो चल ही रहा है। करंट अफेयर का, स्टैटिक जीके का, ट्रेंडिंग वर्ल्ड का, ठीक, ये तो आपका चल ही रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में फ्लोविज न्यू बैंक के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो कौन सी बैंक के? फ्लोविज न्यू बैंक के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो कौन बने हैं? मनोज बाजपेयी। ये हैं मनोज बाजपेयी, जो कि एक अभिनेता हैं। ये बने हैं आपके फ्लोविज न्यू बैंक के ब्रांड एम्बेसडर, ठीक है। यहाँ पर जो बात चर्चा की गई है वो आरबीआई की चर्चा की, यहाँ पे आरबीआई की कोई चर्चा है नहीं। तो आपको चाहिए फ्लोविज न्यू बैंक के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? मनोज बाजपेयी, जो कि अभिनेता हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। हाल ही में 2021 के ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के लिए कितने एथलीटों का चयन किया गया है? तो 11 एथलीटों का चयन किया गया है 2021 के ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के लिए, जिसमें कौन कौन है? मिताली राज क्रिकेट की खिलाड़ी हैं, नीरज चोपड़ा भाला फेंक में गोल्ड मेडल जीता था, 87.578 मीटर फेंका था भाला, और 7 अगस्त को, प्रत्येक वर्ष 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस मनाया जाएगा। रवि दहिया कुश्ती के लिए, PR सीरीजेस को हॉकी के लिए, लवलीना बोरगोहन को मुक्केबाजी के लिए, सुनील छेत्री को फुटबॉल के लिए, प्रमोद भगत को बैडमिंटन के लिए, सुमित अंतिल को भाला फेंक के लिए, अवनी लेखरा को निशान शूटिंग के लिए, कृष्ण नागर को बैडमिंटन और एस नरवाल को निशानेबाजी शूटिंग के लिए। तो जल्द ही इनकी ट्रिक लेकर आऊँगा। जो भी आपका प्रस्तावित है, अभी ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड के लिए 11 एथलीटों का चयन किया गया है। अब बात, अगर ये तो 11 आपके कर दिए गए हैं, अब मेजर ध्यानचंद जो अवार्ड है उसका पहले नाम था राजीव गांधी खेल रत्न था, लेकिन अभी हाल ही में माननीय मोदी जी ने इसका नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न कर दिया गया, ठीक है, याद रखिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में नाग नदी पुनरुद्धार परियोजना को व्यय वित्त समिति द्वारा अनुमोदित किया गया। तो किस? नागपुर। नाग नदी कहाँ है? नाग नदी नागपुर में है, और नागपुर का महाराष्ट्र में है। तो 27 अक्टूबर को नागपुर में 2117 करोड़ रुपये की लागत वाली नाग नदी पुनरुद्धार परियोजना का काम शुरू हो जाएगा जल्द ही इसका, ठीक है, याद रखिएगा। बात महाराष्ट्र की है तो ये रहा मैप में महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है, और कलकत्ता, मद्रास और बम्बई, इन तीनों का हाई कोर्ट जो 1862 में स्थापना हुई थी, राजधानी मुंबई है, और CM है उद्धव ठाकरे, राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी। इसके अलावा याद रखिएगा कल सुबाई, सालेर, ये दोनों चोटियाँ कहाँ हैं? आपकी महाराष्ट्र में हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र में बंदरगाह हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह और मुंबई बंदरगाह, ये दोनों बंदरगाह कहाँ हैं? आपके महाराष्ट्र में ही हैं। और महाराष्ट्र के मुंबई में ही गेटवे ऑफ इंडिया है। गेटवे ऑफ इंडिया जिसे भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है, यहाँ पर जॉर्ज पंचम का स्वागत किया गया था, जॉर्ज पंचम का और उनकी रानी का स्वागत किया गया था। महाराष्ट्र में ही अजंता, एलोरा और एलिफेंटा की गुफाएं हैं, और महाराष्ट्र में ही आपका लोनार झील है। कौन सी? लोनार झील है, याद रखिएगा इन चीज़ों को। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश में सॉलिड फ्यूल कैरियर रॉकेट से एक ऑप्टिकल रिमोट सेंसिंग उपग्रह लॉन्च किया गया है? तो किससे? चीन। कहाँ? चीन में सॉलिड फ्यूल कैरियर रॉकेट से एक ऑप्टिकल रिमोट सेंसिंग उपग्रह लॉन्च किया गया। तो चीन ने नई पीढ़ी के मौसम संबंधी उपग्रह को उसकी निर्धारित कक्षा में सोमवार को सफलतापूर्वक स्थापित कर दिया। 11 रिमोट सेंसिंग पेलोड्स ले जाने में
और देश के मौसम की सटीक भविष्यवाणी की क्षमता बढ़ाने के दृष्टि में ये काम आएगा। ठीक है, अब बात चीन की है, तो ये रहा मैप में चीन। चीन की राजधानी क्या है? चीन की राजधानी है बीजिंग और राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग। ठीक है, मुद्रा है रेनमिनबी और एक रेनमिनबी में 10 रुपया 71 पैसे होते हैं, याद रखिएगा। चीन में ही, चीन के बीजिंग में SCO संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है। ठीक है, और चीन के संघाई में ब्रिक्स का हेडक्वार्टर है। ब्रिक्स में 5 देश हैं, वर्तमान में पहले थे 4 देश। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस बैंक ने बॉब बर्ड नाम से अपना नया डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च करने का अनाउंसमेंट किया है? तो बैंक ऑफ बड़ौदा ने, बॉब BOB, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ बड़ौदा ने ये लॉन्च किया है। अब बैंक ऑफ बड़ौदा की बात है, तो बैंक ऑफ बड़ौदा की जो बात है, बैंक ऑफ बड़ौदा की स्थापना 20 जुलाई 1908 को हुई थी। हेडक्वार्टर बड़ौदा में है। इसके अलावा इसके जो फाउंडर है वो कौन थे? सयाजी राव गायकवाड़। कौन थे? सयाजी राव गायकवाड़ थे। ठीक है, और अभी वर्तमान में इसके जो हेड है वो कौन है? हसमुख अधिया। कौन है? हसमुख अधिया हैं। ठीक, याद रखना। तो बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपने खाताधारकों के लिए बुधवार को डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है, जिसे बॉब बर्ड नाम दिया गया है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? हाल ही में किसने ग्रीन डे अहेड नाम मार्केट का शुभारंभ किया है? तो ग्रीन डे अहेड मार्केट का शुभारंभ किसने किया है? तो अभी किया है ये आपका RK सिंह ने। किसने? तो डे अहेड आधार पर नवीनीकरण ऊर्जा के व्यापार हेतु संचालित एक बाजार है, ये हैं RK सिंह। नेशनल लोड डिस्पैच सेंटर पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड पोसोको ने GDAM शुभारंभ के लिए अपेक्षित प्रौद्योगिकी अपनाने की स्थापना की है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस देश में सैन्य संचार उपग्रह सिराज्यूज 4A लॉन्च किया गया? तो फ्रांस में लॉन्च किया गया है 4A। सिराक्यूज है ये, ज्यूज नहीं है। क्या? सिराक्यूज 4A लॉन्च किया गया है। ये आपका सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया, जिसे फ्रेंच गुआना के कोरो से एरियन 5 रॉकेट से लॉन्च किया गया है, भेजा गया है। इसे दुनिया भर में फ्रांस के सशस्त्र बलों को तेजी और सुरक्षित रूप से संवाद करने की अनुमति देने के लिए डिजाइन किया गया है। ठीक है, और ये क्या करेगा? आसपास के इलाकों का सर्वेक्षण कर सकता है और हमले से बचने के लिए खुद को आगे बढ़ा सकता है। अब बात फ्रांस की है, तो ये रहा मैप में फ्रांस। फ्रांस एक यूरोप महाद्वीप का देश है। फ्रांस की राजधानी है पेरिस और मुद्रा है आपकी फ्रांस की यूरो, और एक यूरो में होते हैं 86 रुपया 57 पैसा, वो भी फ्रांस वाली यूरो में। ठीक है, और राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रो, और फ्रांस में आपका बिलोंग पर्वत भी है, याद रखना इस चीज़ को। फ्रांस और फ्रांस में के पेरिस में आपका एफिल टावर है। कौन सा टावर? एफिल टावर है। हाल ही में किस देश की लेखिका डारा रेम्बगा ने प्रतिष्ठित जर्मन शांति पुरस्कार जीता है? तो जर्मन शांति पुरस्कार जिम्बाब्वे की हैं डारा रेम्बगा ने इन्होंने जीता है। और फिलिस्तीन की पत्रकार मारिया रेसा और रूसी पत्रकार दमित्री मुरादेव को भी इनको क्या मिला है? इनको तो मिला है नोबेल पुरस्कार। क्या मिला? नोबेल पुरस्कार। लेकिन इनको जो लेखिका डारा रेम्बगा उनको मिला है कौन सा? जर्मन शांति पुरस्कार। ठीक है, याद रखिएगा। अब बात जिम्बाब्वे की है, तो ये रहा मैप में जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे जो है वो एक अफ्रीका महाद्वीप का देश है। राजधानी हरारे और करेंसी है जिम्बाब्वे की डॉलर। क्या है? डॉलर। और एक डॉलर में, जिम्बाब्वे वाले डॉलर में 74 रुपया 93 पैसे होते हैं, याद रखिएगा। और राष्ट्रपति कौन है? इमर्जन नन्गागवा। क्या खतरनाक नाम है, क्या? इमर्जन नन्गागवा। ठीक है, याद रखिएगा, इनका नाम है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा देश पावर सेक्टर में साइबर सिक्योरिटी लागू करने वाला पहला देश बना है? वो कौन सा राज्य देश में पावर सेक्टर साइबर सिक्योरिटी लागू करने वाला पहला राज्य बना है? तो कौन बना है? मध्य प्रदेश बना है। तो मध्य प्रदेश राज्य लोड डिस्पैच सेंटर जबलपुर पावर सेक्टर में साइबर क्राइसिस प्रबंधन योजना लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी के प्रबंधक संचालक कौन है? सुनील तिवारी ने यह जानकारी दी थी। ठीक है, अब बात MP की है,
तो ये रहा मैप में मध्य प्रदेश। राजधानी है भोपाल और सीएम है शिवराज सिंह चौहान और राज्यपाल हैं मंगू भाई छगन भाई पटेल। लोकसभा की सीटें हैं 29, राज्यसभा की सीटें हैं 11 और विधानसभा की सीटें हैं 230। और याद रखिएगा इंदिरा सागर बांध कहाँ है मध्य प्रदेश में, नर्मदा नदी पर है। कौन सी नदी पर है? नर्मदा नदी पर है। खजुराहो के मंदिर, खजुराहो का मंदिर जो है वो चंदेल शासकों ने बनवाया था। रुक जाना नहीं, रोको टोको अभियान, आस पास, हमारा घर हमारा विद्यालय, जीवन अमृत योजना, जीवन शक्ति योजना, जितनी भी योजना जीवन से स्टार्ट होती हैं मध्य प्रदेश की है। जितनी भी योजना अम्मा से स्टार्ट होती हैं वो सब आप अम्मा, जगन्ना और आपका अम्मा, जगन्ना और एक और था YSR, अगर ये इससे स्टार्ट होती हैं तो वो सब किसकी? आंध्र प्रदेश की हैं। और मो से स्टार्ट होती है तो वो उड़ीसा की हैं। ठीक है। हाँ, तो धुआंधार जलप्रपात कहाँ है? नर्मदा नदी पर है और ये भी आपका मध्य प्रदेश में है। इसके अलावा याद रखिएगा बांधवगढ़, बांधवगढ़, फासिल, कान्हा, माधव, पेंच, इंदिरा, पन्ना और संजय और सतपुड़ा, सबके सब नेशनल पार्क कहाँ हैं? आपके मध्य प्रदेश में। इसके अलावा भोज, आर्द्रभूमि, रामसर साइट भी मध्य प्रदेश में है। ठीक है, याद रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन डे कब मनाया गया? तो ये हर साल या इस साल 28 अक्टूबर को मनाया गया है। एनिमेशन की कला का जश्न मनाने और एनिमेशन के पीछे के कलाकारों, वैज्ञानिकों और टेक्नीशियन को पहचानने के लिए हर साल 28 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन डे भी मनाया जाता है। ये 20वां था। कौन से नंबर का था? 20वां नंबर था। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गो ग्रीन योजना शुरू की है? तो गुजरात के मुख्यमंत्री ने गो ग्रीन योजना शुरू की है। ऑपरेशन ग्रीन योजना के अंतर्गत किसान अपनी फसल, फल, सब्जी को एक जगह से दूसरी जगह पर बेचने के लिए उन्हें परिवहन सेवा में सरकार अब 50% का अनुदान देगी। ठीक है, याद रखिएगा। अब बात गुजरात की है तो गुजरात ये रहा मैप में। गुजरात भारत का सबसे पश्चिमी राज्य है। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। गुजरात के सीएम भूपेंद्र भाई पटेल हैं, नए बने हैं और राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत। याद रखिएगा 26 लोकसभा की सीटें हैं, 11 राज्यसभा की सीटें हैं और 243 विधानसभा की सीटें। टेजर गन स्टार्ट करने वाला गुजरात पहला राज्य है। ओखा तट गुजरात में, जहाँ भारत का सबसे ऊंचा ज्वार 2.7 मीटर ऊंचा ज्वार आता है। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार फंडे की खाड़ी में आता है, 15 से 18 मीटर ऊंचा कनाडा में। याद रखिएगा। ठीक है। इसके अलावा जो भारत का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? आपका कच्छ का रण है। कौन सा? कच्छ का रण है गुजरात का ही, जहाँ जो कच्छ का रण एक नेशनल पार्क भी है जो जंगली गधे के लिए प्रसिद्ध है। और गुजरात में ही है गिरी पहाड़ियाँ, और गिरी पहाड़ियों पर है गिरी नेशनल पार्क जो कि आपका बब्बर शेर के लिए प्रसिद्ध है। सबसे लंबी तटरेखा गुजरात की है 1214.7 किलोमीटर। अगर बात हम केंद्र शासित प्रदेशों सहित करें तो फिर किसकी है? तो फिर आपकी है अंडमान निकोबार की 1962 किलोमीटर। ठीक है, इस चीज़ को भी याद रखना। और अगर मुख्य न्यायाधीश की बात करें तो वो हैं अरविंद कुमार और डीजीपी की कौन है? आशीष भाटिया हैं। सीरूबानी जलप्रपात सीरूबानी नदी पर है, आपका गुजरात में ही है। किसान सूर्योदय योजना, गिरनार रोपवे, सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान और दुनिया का सबसे बड़ा जिंक स्मेल्टर प्रोडक्ट गुजरात में लॉन्च हुआ है। और सीएम महिला उत्कर्ष योजना गुजरात की ही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस मंत्रालय में राष्ट्रीय स्तर का जागरूकता कार्यक्रम संभव शुरू किया गया है? कौन सा संभव शुरू किया गया है? तो MSME, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज मंत्रालय। माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज मंत्रालय। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय। MSM एक ही नारा, MSME हमारा, नारा से नारायण। इसके मंत्री कौन? MSME मंत्री कौन है? नारायण है। तो MSME ने उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए, युवाओं की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए एक ई-स्तरीय का जागरूकता कार्यक्रम संभव शुरू किया है MSME ने। मंत्री कौन है? नारायण सिंह। ठीक है, बात करते हैं आंसर ऑफ डे की। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मेरे घर मेरे नाम योजना शुरू की है? तो किसने? पंजाब सरकार ने मेरे घर मेरे नाम योजना शुरू की है। अब
बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ डे की, तो 28 अक्टूबर से 30 अक्टूबर 2021 तक कौन सा राज्य राष्ट्रीय जनजातीय नृत्य महोत्सव की मेजबानी करेगा? तो इस किस शहर में हो रहा है? रायपुर में हो रहा है, या खजुराहो में, या भुवनेश्वर में, या कानपुर में? सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप इसका रिप्लाई करिए। और वीडियो अगर क्लास अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि हमें भी मोटिवेशन मिल सके और लगातार आपके लिए क्लास प्रोवाइड कराते रहें। लाइव क्लास अब पर डे आपको 2 बजे दोपहर का और उसके बाद 5 बजे, ठीक है, पर डे आपको लाइव क्लास प्रोवाइड कराई जाएगी। तो इसके लिए आप कमर कस लीजिए। 15 नवंबर से एसएससी जीडी के एग्ज़ाम है और सुनने में आया है कि 12 नवंबर से आपका यूपीएसआई का एग्ज़ाम है और दोनों में सब्जेक्ट वही है। लेवल आपका 0 लेवल से लेकर शिखर तक चलेंगे, ठीक है, 0 से शिखर तक। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सबसे प्यार भरा जय हिंद।